नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि इंदौर में निजी अस्पतालों को मान्यता देने के मामले में बड़ी धांधली की गई है। फर्जी और अधूरे दस्तावेजों के जरिए निजी अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़ों की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है और हमारी पड़ताल में कई चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश के हर नागरिक को अच्छा इलाज मिले, परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ने पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, इसके लिए सरकार की ओर से स्वास्थ्य संबंधी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ फोकस ये है कि हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और वे ठीक होकर घर जाएं। प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी यही नियम है। काफी जांचने परखने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता दी जाती है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी इन प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता देने में बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि इंदौर के 34 निजी अस्पतालों को मान्यता देने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या इंदौर में निजी अस्पतालों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से मान्यता देने में बड़ी धांधली की गई? 34 निजी अस्पतालों के फर्जीवाड़े का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने अस्पतालों में चल रहे बड़े खेल की पड़ताल शुरू की। इंदौर में कई अस्पताल फर्जी फायर एनओसी, फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। न्यूज स्टेट आपके सामने यह खुलासा कर रहा है। इंदौर शहर में करीब 34 अस्पताल अभी आरटीआई की जानकारी में आए हैं, जिनके पास न प्रॉपर फायर एनओसी है, न नगर निगम की भवन अनुमति है। यहाँ तक कि जहाँ वो अस्पताल संचालित हो रहे हैं वहाँ से नगर निगम में कॉलोनी के नक्शे भी पास नहीं है, लेकिन वह संचालित हो रहे हैं, आम लोगों का इलाज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में इंदौर का स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले आरोपों की फेहरिस्त तैयार की, फिर ये समझा कि किस मामले में क्या गड़बड़ी हो रही है। इस फर्जीवाड़े के खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये भी पता लगाने की हमने कोशिश की। साथ ही ये आकलन भी जरूरी था कि इस तरह की लापरवाही मरीजों के लिए कितना बड़ा खतरा है। जब हमने इस मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि 34 निजी अस्पतालों को मान्यता देने में नियमों का पालन नहीं किया गया। फर्जी या अधूरे डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया। आरोप है कि इन अस्पतालों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमा किए। आरोप ये भी है कि कुछ अस्पतालों ने तो दस्तावेज जमा ही नहीं किए। बावजूद इसके इन अस्पतालों को सीएमओ कार्यालय से मान्यता मिल गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इन अस्पतालों की लिस्ट निकाली गई तो हमें ये पता चला कि लिस्ट में शहर के कई नामी अस्पतालों के नाम हैं। हमने इन अस्पतालों का पता ठिकाना ढूंढा और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरा सच समझने की कोशिश की। हमारी पड़ताल के दौरान जब हमने कई तथ्यों को जुटाया और इनकी गहनता से जांच की तो हमारे सामने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। हमें जानकारी मिली कि कई अस्पतालों ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए, कुछ ने फायर सेफ्टी एनओसी के डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, कुछ ने भवन अनुमति प्रमाण पत्र भी जमा नहीं कराए। कई सालों से ये अस्पताल फर्जी दस्तावेजों के सहारे चल रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास एक आरटीआई का दस्तावेज भी लगा। इस आरटीआई के जवाब में बाकायदा सरकार की ओर से कई अस्पतालों के नाम सामने आए जहां जरूरी एनओसी नहीं ली गई। हमारी टीम इंदौर शहर के कई ऐसे अस्पताल में पहुंची। हमें जानकारी मिली कि इस अस्पताल ने फायर एनओसी नहीं ले रखी है।
फिर हमने और जानकारी निकाली। हमें पता चला कि अस्पताल में बाकायदा मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन आग या हादसे के लिए जरूरी इंतजामों को लेकर ग्रीन सिग्नल लेना अस्पताल प्रबंधन ने जरूरी नहीं समझा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 34 से ज्यादा अस्पताल फर्जी डॉक्यूमेंट और गलत डॉक्यूमेंट पे संचालित होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। अभी मैं इस समय मौजूद हूँ इंदौर के जूनी इंदौर ब्रिज पे। आप ये देख सकते हैं, ये है ब्रिज और ये एक अस्पताल है जिसका नाम है आनंद हॉस्पिटल। ये कई सालों से यहाँ पे मौजूद है और लेकिन अभी जो सूचनाकर्ता जो आरटीआई में जो जानकारी निकल के सामने आई है वो उसमें ऐसी है कि इनके पास फायर की एनओसी नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन ये फिर भी संचालित हो रहा है। यह ब्रिज के सर्विस रोड पर संचालित है। इसके पास व्यवस्थित पार्किंग की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रिज के बोगदे के नीचे 2 व्हीलर पार्किंग की जाती है और अगर यहाँ पे अगर कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब न सीएचएमओ के पास है न प्रशासन के पास है। अब आप भी देख सकते हैं किस तरीके का ये अस्पताल है पूरा, जो ये आप ये देखिए कि ये पूरा जो अस्पताल है ये वाला जो पूरा रोड है जो जूनी इंदौर का जो रोड है ये यहाँ पे बना हुआ है और इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये पूरा ब्रिज है जो सालों पहले ये ब्रिज बना था और उसके पहले से यह अस्पताल यहाँ पे रन हो रहा है और यहाँ पे कई मरीज ऐसे हैं जो यहाँ पे आसपास का जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। तो ये अस्पताल है जिसका नाम आनंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है पूरा और ये पूरा इसका एंट्रेंस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बगैर मतलब जो एनओसी की अगर मैं बात करूं, फायर एनओसी की अगर मैं बात करूं तो ये फायर एनओसी जो है वो उसकी प्रॉपर नहीं है। अब ये अगर मैं अब ये जो आरटीआई के तहत जो पूरी जानकारी निकल के सामने आई है वो यह है कि अब अगर ये यहाँ पे अगर कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि आरटीआई के तहत कुल 34 अस्पताल जो है सामने आए हैं जिसमें फायर एनओसी की बात की जाए और उसके अलावा जो नगर निगम की जो अनापत्ति जो नो ड्यूज जो बोलते हैं एनओसी अगर जारी करने की बात की जाए तो उसके तहत कई फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। उसमें से यह एक आनंद हॉस्पिटल है। लापरवाही का ये आलम महज एक अस्पताल में नहीं है। हमारी पड़ताल में एक के बाद एक कई अस्पतालों में ऐसी खामियां नजर आई। हम दूसरे अस्पताल पहुँचे जिसके पास भी फायर सेफ्टी एनओसी नहीं था, लेकिन ये अस्पताल भी चल रहा था और डॉक्टर यहाँ इलाज भी कर रहे थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एचजे मेमोरियल हॉस्पिटल, जो पूरे तरीके से जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं उसके तहत उसके पास किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। ये इंदौर के माणिकबाग क्षेत्र बोलते हैं, गुलजार चौराहा, ये वहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मंजिला मात्र अस्पताल है और यहाँ पे बाकायदा इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पे जो अस्पताल में जो इलाज हो रहा है वह किस प्रकार का हो रहा है इसकी जानकारी आम आदमी को तो है ही नहीं। सीएचएमओ को पूरी जानकारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई करने से वह भी बच रहे हैं, क्योंकि ऐसे अभी तक 34 अस्पताल सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं बात करूं तो ये है पूरा माणिकबाग रोड, ये इस तरीके का पूरा है। और ये जो है क्या बोलते हैं, अगर मैं अस्पताल की बात करूं तो ये पूरा अस्पताल है, ये पूरा एचजे हॉस्पिटल है बाकायदा, और ये इस तरीके के यहाँ पे हालात बने हुए हैं। और ये जो पूरा रोड है ये पूरा माणिकबाग रोड है, जो पूरा ये यहाँ से वहां तक पूरा ये जाता है। और ये सामने की अगर पट्टी की बात करूं तो ये पूरा मेन चलित रोड है। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी अनुमतियां कैसे मिली। फायर की अनुमति है नहीं, लेकिन अस्पताल फिर भी रन हो रहा है। तो देखने वाली बात है कि अब आने वाले समय में किस प्रकार की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है। हमारे लिए ये जानना जरूरी हो गया था, बिना जरूरी एनओसी के शहर में कितने अस्पताल चल रहे हैं, कौन लोग हैं जो दस्तावेजों की जांच करते हैं और कौन है जो बिना जरूरी जांच पड़ताल के इन अस्पतालों को मरीज भर्ती करने की इजाजत दे देते हैं। हमने कुछ ऐसे दस्तावेज जुटाए जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि एनओसी को लेकर अस्पतालों की ओर से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। सीएमएचओ कार्यालय में जो दस्तावेज जमा कराए गए उनको जब हमने देखा तो डराने वाला खेल सामने आया। हमें पता चला कि कुछ अस्पतालों के पास फायर सेफ्टी एनओसी नहीं है। फायर सेफ्टी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। भवन निर्माण एनओसी भी नगर निगम से नहीं लिया गया है। भवन निर्माण के फर्जी दस्तावेज सीएमएचओ कार्यालय में जमा किए गए हैं।
हमारी पड़ताल के दौरान हमें ये शक हुआ कि अस्पतालों के फर्जीवाड़े के खेल में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि फर्जी और अधूरे डॉक्यूमेंट जमा करने के बावजूद भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO दफ्तर की ओर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। हमारी टीम उस अस्पताल के पास पहुंची जिसने भवन निर्माण के लिए जरूरी नक्शा और अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की थी। ये अस्पताल भी धड़ल्ले से चल रहा था। फर्जी डॉक्यूमेंट और बगैर भवन अनुमति के एक अस्पताल मेरे पीछे मौजूद है जिसका नाम है पल्स हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। डेली सिस फॉर यू सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी माणिक बाग ब्रिज की सर्विस रोड पे मौजूद है। अब इसको किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा परमिशन दी गई है या आप खुद देख सकते हैं। हम खुद ब्रिज पे अभी मौजूद हैं। ये माणिक बाग ब्रिज है। जूनी इंदौर के बाद ये माणिक बाग ब्रिज आता है जो मेन सिटी का ब्रिज है ये। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी भवन की अनुमति नहीं है, लेकिन कई सालों से ये अस्पताल रन हो रहा है। इसके पहले यही अस्पताल किसी और नाम से संचालित होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से यह पल्स अस्पताल के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा माणिक बाग, खातीवाला टैंक, गुलजार एरिया, ये आसपास सेठी नगर, यहाँ के जो रहवासी हैं वह इलाज कराने वो इसी अस्पताल में जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर कुछ मरीज को हो जाए, घटना दुर्घटना हो जाए या अगर आग लग जाए या कुछ ऐसी कोई घटना सामने आ जाए तो उसको लेकर आप सोच सकते हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। क्योंकि ये जो अस्पताल मौजूद है ये मेन ब्रिज पे मौजूद है। ये ब्रिज आप देख सकते हैं, ये ब्रिज आवन जावन है और ये ट्रामा पूरा जो है ट्रॉमा सेंटर के नाम से यह पूरा संचालित है। यहाँ पे मेडिकल सेंटर भी पूरे मेडिकल स्टोर भी प्रॉपर तरीके से बना हुआ है और करीब करीब ही अगर देखा जाए तो 4 मंजिला ये अस्पताल पूरा स्वास्थ्य विभाग को सामने मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर नियम कायदे की बात करें तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फायर NOC, नगर निगम की भवन अनुमति अगर वो सब हो तो उसके बाद ये अस्पताल संचालित होते हैं। हमारी पड़ताल के दौरान जब हमने इस मामले से जुड़े कई और दस्तावेजों को जुटाया तो हमारे हाथ RTI में दर्ज कुछ और जानकारियां भी सामने आई। RTI से मिली जानकारी को जब हमने दोबारा पढ़ा तो हमारे सामने कुछ और फैक्ट आए। RTI एक्टिविस्ट चर्चित शास्त्री की ओर से 2004 में CMHO से जानकारी मांगी गई थी। इंदौर के सभी निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। RTI से खुलासा हुआ था कि 34 निजी अस्पतालों में फर्जीवाड़ा किया गया। ये 34 अस्पताल फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे चल रहे हैं। फायर NOC और भवन निर्माण NOC के नाम पर अस्पतालों ने फर्जीवाड़ा किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से RTI एक्टिविस्ट चर्चित शास्त्री से बात की गई तो उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। मध्य प्रदेश के इंदौर में RTI से खुलासा हुआ है 34 अस्पताल 34 अस्पताल फर्जी NOC और फर्जी डॉक्यूमेंट से परमिशन पे चल रहे हैं। यह खुलासा हुआ है इंदौर की एक RTI में, जिसमें नगर निगम द्वारा भी जवाब दिया गया है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जवाब दिया गया है और यह पूरा मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है। हमारे साथ मौजूद है चर्चित शास्त्री जो RTI कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरी जानकारी निकाली है और ये कई समय से इस पूरे मामले में मेहनत कर रहे हैं। चर्चित जी, क्या है पूरा मामला अगर देखा जाए? हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि इंदौर शहर में 34 से अधिक ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जो फर्जी दस्तावेजों पर चल रहे हैं। हमारे द्वारा सूचना के अधिकार में जानकारी चाहिए गई थी स्वास्थ्य विभाग से। जब उन्होंने हमें दस्तावेज दिए तो उस दस्तावेजों के आधार पर हमने विभिन्न विभागों में वेरिफिकेशन कराया कि आपके द्वारा दस्तावेज जारी किए गए, तो जो उसमें हमें पता चला कि जो कई ऐसे अस्पताल है जो फर्जी नगर निगम के लेटर पैड पे अपर आयुक्त की साइन कराए, फर्जी भवन अनुमति प्रमाण पत्र, फर्जी फायर NOC पे चल रहे हैं, जिसके संबंध में हमने लगातार शिकायतें स्वास्थ्य विभाग में नगर निगम में की गई, पर जिसमें कोई किसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके संबंध में हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई। माननीय उच्च न्यायालय को हमारे द्वारा बताया गया कि किस तरीके से फर्जी अस्पताल लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सभी मामलों को गंभीरता से देखते हुए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को 6 हफ्तों में इसमें जांच रिपोर्ट पेश करने का कहा गया। जाहिर है कि इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने चर्चित शास्त्री से भी ये समझने की कोशिश की कि आखिर मरीजों की सुरक्षा और हितों से जुड़े इस मसले ने उन्हें क्यों उत्तेजित किया। माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष हमारे द्वारा एक
अविरल हॉस्पिटल के संबंध में एक आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें एक भवन अनुमति प्रमाण पत्र हमें प्राप्त हुआ। हमने उसके वेरिफिकेशन के लिए नगर निगम में आरटीआई लगाई कि ये भवन अनुमति प्रमाण पत्र आपके द्वारा जारी किया गया है। तो उनके द्वारा हमको जवाब दिया गया कि ये कॉलोनी अवैध है और यहाँ पे इस मकान का हमारे द्वारा कोई भवन अनुमति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इसी के द्वारा हमारे द्वारा अन्य 50 से अधिक अस्पतालों में की आरटीआई लगाई गई, जिसमें हमें देखा कि 34 से अधिक अस्पताल जो थे वो फर्जी दस्तावेजों चल रहे हैं, कूट रचित दस्तावेजों पे अस्पताल चल रहे हैं, जहाँ फायर एनओसी नहीं है। कल से अगर कोई भी हादसा या कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो एक जनता के हित के मुद्दे को देखते हुए हमारे द्वारा ये जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से विचार किया गया, गंभीरता से उसको देखा गया और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीएचएमओ को फटकार लगाते हुए बताया गया कि आप 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े से जुड़ी जब और जानकारी जुटाई तो हमें ये भी पता चला कि अस्पतालों ने अपने फर्जीवाड़े के लिए नगर निगम की मुहर का भी इस्तेमाल किया। कई अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन में भवन अनुमति प्रमाण पत्र शामिल नहीं थे। आमतौर पर नगर निगम की ओर से ही भवन अनुमति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ऐसे में 2 तरीके से धांधली हो सकती है, या तो नगर निगम के कर्मचारियों से मिली भगत कर कागजी हेराफेरी की जाए, या दूसरा तरीका ये है कि नगर निगम को भनक तक न लगे और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए जाएं। इंदौर के अस्पतालों में एनओसी वाला फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, ये तो पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस मामले में कुछ और जानकारी जुटाई गई तो हमें पता चला कि आरटीआई के जवाब में 34 निजी अस्पतालों में लापरवाही की जानकारी दी गई। सीएमएचओ कार्यालय की ओर से दिए गए जवाब में कई नामों का जिक्र है। फर्जी और अधूरे दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आरोप लगे हैं। जिस सीएमएचओ कार्यालय की ओर से आरटीआई का जवाब दिया गया है, उसी सीएमएचओ कार्यालय की जिम्मेदारी है कि शहर के अस्पताल मानकों के अनुरूप चले और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ न हो। ऐसे में आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से ही अस्पतालों ने मान्यता हासिल की। हमें ये भी पता चला कि कई अस्पतालों की ओर से फायर सेफ्टी रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराए गए हैं। कई अस्पताल पुराने फायर एनओसी को ही अपनी ढाल बनाए बैठे हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन भी रिन्यू नहीं कराए गए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराए ही अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। माननीय सीएमएचओ द्वारा कहा गया उसमें कि अभी इसमें जांच चल रही है, जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि ये जांच 8 महीनों से लंबित है और 8 महीनों में कोई जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। जो माननीय क्षेत्रीय संचालक महोदय है, उनके द्वारा भी उनको आदेश दिया गया कि इसमें 7 दिन के अंदर इनको जांच रिपोर्ट पेश की जाए, पर आज 4 महीने से कोई जांच रिपोर्ट आज तक माधव हासानी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। तो हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि यह पूरे एक जो हॉस्पिटल माफिया गैंग है, इनको संरक्षण माधव हासानी द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें उन्होंने 6 हफ्ते में उनको रिपोर्ट पेश करने का कहा है। और अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई शिकायत और कुछ भी अगर अस्पताल से रिलेटेड किया किसी मरीज की जान माल को हानि हुई इन सब अस्पतालों में, जो उनकी पूरी जानकारी है? लगातार पूरे शहर पूरे प्रदेश में यही चल रहा है कि हॉस्पिटल माफिया लगातार अपने फर्जी अस्पताल चला रहे हैं, जहाँ फर्जी डॉक्टर होने, जिससे लगातार लोगों की जाने जा रही है, बच्चों की जाने जा रही है, एक्सपायरी दवा लगा रहे हैं, फर्जी डॉक्टर यहाँ जो इलाज कर रहे हैं। लगातार आप लोगों के माध्यम से समाचार पत्रों में, न्यूज में, सब में आता है कि कैसे फर्जी डॉक्टर गैंग जो पूरी हॉस्पिटल माफिया चल रही है। तो इन सब से व्यतीत होकर हमारे द्वारा एक जो जनता के हित का मुद्दा था, इसको उठाया गया। जो लाखों लोगों से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं और रुपए खत्म होने पर उनको लाश सौंप देते हैं, तो इसे लोगों के लिए लड़ने के लिए हमारे द्वारा याचिका लगाई गई थी। हमारी पड़ताल के दौरान हमें ये भी पता चला कि ये मामला इंदौर हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच कर 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि इंदौर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी है शिवेंद्र अवस्थी, जो लाखों रुपए लेकर ऐसे फर्जी दस्तावेज तैयार करता है, जिसके माय प्रमाण दस्तावेज भी हमने मुख्य जो स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष पेश किए। हमने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि 6 ऐसे अस्पताल है जो बिना रजिस्ट्रेशन के, जिनका वर्तमान में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिख के दिया गया है कि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी वो वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है सीएचएमओ माधव हासानी की, जो इन अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों को
देखकर, उनकी गंभीरता को देखकर 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को आदेश दिए गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट चर्चित शास्त्री ने भी नियम कायदों को लेकर पूरी घेराबंदी की। अगर कोई अवैध कॉलोनी हो तो वहां अस्पताल का संचालन नहीं हो सकता है, लेकिन कई अस्पताल ऐसे ही इलाके में खड़े कर दिए गए हैं और हर तरह की एनओसी जुटा लेने का दावा भी किया गया है। एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए गई तो उसको 34 अस्पतालों की जानकारी दी गई। जब उसने इनकी भवन अनुमतियों के बारे में नगर निगम में जानकारी निकाली गई तो वहां से भी स्पष्ट रूप से जवाब आया कि जिस जगह की आप जानकारी चाह रहे हैं वो कॉलोनी एक तो अवैध है और दूसरा अवैध कॉलोनियों में नगर निगम किसी प्रकार की अनुमति नक्शे की नहीं देता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग नियम से उनके साथ खड़ा है और उनकी कोई जांच नहीं कर रहा है। आखिर थक हार के आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा हाईकोर्ट की शरण ली गई। हाईकोर्ट में पूरे सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, स्वास्थ्य विभाग ने जो जवाब दिया वो डॉक्यूमेंट लगाए गए और उसके अलावा नगर निगम ने जो जानकारी चाहिए वह भी लगाई गई। अब जाके हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीएचएमओ को जो माधव हासानी अभी यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको 6 हफ्ते का समय दिया है कि क्या कार्रवाई वह इनके ऊपर करेंगे। अब देखना होगा कि कैसी कार्रवाई होती है। आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से अस्पताल हैं। अस्पतालों के इस फर्जीवाड़े पर जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से सीएमएचओ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 34 अस्पताल जो फर्जी डॉक्यूमेंट पर संचालित हैं। अभी हम मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पे, जहाँ पे सीएचएमओ स्वयं यहाँ बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने जो सीएचएमओ है जिनका नाम माधव हासानी है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बारे में स्पष्ट रूप से बात करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको हाईकोर्ट का नोटिस है, हाईकोर्ट की फटकार है और उनको जवाब तलब करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 9-10 महीनों से लगातार आरटीआई का कार्यकर्ता इसकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देता आया, लेकिन सीएचएमओ द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई। यहाँ तक कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन को जांचने का भी जिम्मा नहीं लिया कि किस तरीके से इंदौर में 34 अस्पताल बगैर इस तरीके के फर्जी दस्तावेजों के बिहाफ पे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि अब ये हाईकोर्ट में क्या जवाब देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी ने तो स्पष्ट रूप से इस बारे में बात करने से मना कर दिया। क्योंकि जब हमने उनसे बात कही गई तो बोले मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तब देखना होगा आने वाले समय में यह हाईकोर्ट में क्या बयान देते हैं और किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, और इसके साथ साथ यह स्वास्थ्य विभाग जो अधिकारी है वह क्या इन अस्पतालों पे कार्रवाई करता है। उधर इस मामले के खुलासे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार तो सभी विभाग में है। अगर भ्रष्टाचार को किसी सुपरविजन कोई कर रहा है, जिसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार है वो है मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग। और स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से घोटाला सामने आया है कि इंदौर जैसे शहर के, कोई गांव देहात के नहीं, इंदौर जैसे शहर के कई हॉस्पिटलों को गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर अनुमति प्रदान कर दी, तो इसी तरह नर्सिंग घोटाले की कॉलेजों की अनुमति प्रदान करी गई थी। यही हॉस्पिटलों की, यही आयुष्मान का हाल है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बन चुका है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के अमले को मुख्यमंत्री जी को समीक्षा करनी चाहिए। मेरा सीधा सा आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाला और महाघोटाला चल रहा है, जिससे पैसे लेके न केवल विभाग चला रहा बल्कि स्वास्थ्य विभाग को बाहर के लोग, भ्रष्टाचारी लोग इस विभाग को चला रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले की जांच चल रही है और आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में सभी निजी अस्पतालों में जो भी मान्यता दी गई है वो तथ्यों के आधार पर और दस्तावेजों की पूर्ति के बाद भी दी जाती है, और अगर उसके बाद भी किसी तरह की कमी या गुण दोष पाए जाते हैं तो सरकार मामले के संज्ञान में आने के बाद इसके ऊपर जांच करवाएगी, और जांच के बाद अगर किसी तरह का दोष पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में प्रदेश में कोई भी निजी अस्पताल अगर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी ओर से हमें कोई जवाब नहीं दिया गया।
मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कभी कुछ ऐसा कारनामा कर देता है जो चर्चा बन जाती है। इस समय इंदौर के लगभग 34 हॉस्पिटल चर्चाओं में हैं, जिन्हें बिना कागज पूरा किए हुए मान्यता दे दी गई, रजिस्ट्रेशन दे दिया गया, अब वो इलाज कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी और सवाल के जवाब लेने के लिए जब हम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर पहुंचे तो वो प्रवास पे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाहर पट्टी टंगी हुई है कि मंत्री जी प्रवास पर हैं, दिल्ली में हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, धड़ल्ले से ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के केवल इंदौर ही नहीं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। स्पष्ट तौर से इस बात की मांगी है कि मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहरहाल मंत्री जी प्रवास पर हैं, प्रवास के आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन जब हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो बंगले से यही कहा गया, यानी कि सरकारी निवास से यही कहा गया कि जब मंत्री जी वापस आएंगे उसी के बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। बहरहाल इंदौर के 34 वो हॉस्पिटल जो बिना पूरे कागजात के, पूरे डॉक्यूमेंट्स के या फर्जी डॉक्यूमेंट्स के संचालित किए जा रहे हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन कर गया है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं स्वास्थ्य महकमे के दावे का। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पे न्यूज़ स्टेट की पड़ताल में हमने स्पष्ट दिखाया कि किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दावा तो बेहतर इलाज करने का किया जा रहा था, लेकिन ये वो इलाज हैं जो यमराज के रूप में लोगों का इलाज कर रहे हैं और मरीजों को गलत चिकित्सा दे रहे हैं। बहरहाल कई तरीके के सवाल हैं जो स्वास्थ्य महकमे में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि इंदौर में निजी अस्पतालों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और जिन लोगों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सही से लागू करने की जिम्मेदारी है वे ही सवालों के घेरे में हैं। फिलहाल मामले में जांच की बात कही जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। हम घोटालेबाजों की पोल खोलते रहेंगे और सिस्टम से सवाल करते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।